जोहार आप सभी को। तो स्वागत है आरएस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज जिस विषय वस्तु की चर्चा होगी वह विषय वस्तु है सूरदास, अर्थात उनके थ्योरी और दोहा इत्यादि को हमने पढ़ा था। अब उससे जुड़े हुए एमसीक्यू श्रृंखला की ओर हम बढ़ेंगे, जहां पे लगभग हम 55 प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। और जब इन चीजों को आप पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि किसी भी एग्जाम में सूरदास से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। वो झारखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए या क्लास 10th का कोई भी एग्जाम हो जाए। तो इसको शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या जानना है। तो पहला शब्द है या सवाल है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, जो कि इसके पहले भी वीडियो में हमने इनका जन्म और इत्यादि के बारे में चर्चा किया है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है। तो इनके दो बताया गया क्या, एक मथुरा के निकट रेणुका में और दिल्ली के निकट सीरी में, है ना। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा ना। दो मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म बताया गया है। अगला सवाल, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। सूरदास की समूह के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे तो वह अष्टछाप में। देखिए इस सारी चीजों को आपने पढ़ा, ये केवल एक बार जब पढ़िएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगला सवाल है कि सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे। तो उनका घाट था गऊ घाट, है ना। गऊ घाट कहाँ स्थित है। तो वह मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट हमारा स्थित पड़ता है। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो वह श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो सूरदास की मृत्यु जो है वो आपका पारसौली में हुआ है ना, पारसौली में। अगला सवाल है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो 1583 यहाँ पे, है ना, 1583 में इनकी मृत्यु होती है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 3 है, जिसमें से हमने पढ़ा कि सबसे महत्वपूर्ण जो था वो सूरसागर था। अगला सवाल है मेरा कि निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। तो उनका जो सबसे बढ़िया हमने बताया था अभी कि सूरसावली जो है ये सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। तो निम्न में से सूरदास का जो ग्रंथ है वो साहित्य लहरी है। ये सब प्रश्न ज्यादा पूछता है दोस्तों, है ना, कि उनका ग्रंथ कौन सा है, तो उनकी रचना कौन सी, ये सब प्रश्न ज्यादा पूछता है। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा रहा। तो आपको बताया था कि इनका सबसे लोकप्रिय जो रहा, सॉरी ये नहीं, सूरसागर, है ना, सूरसागर के बारे में हमने बताया था। ऑप्शन गलत ठीक हो गया। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो हम आपको बताए थे क्या, श्रृंगार और वात्सल्य, है ना। श्रृंगार देखिए यहाँ पे भी श्रृंगार दिया है, यहाँ पे भी श्रृंगार दिया है, यहाँ पे भी श्रृंगार दिया है। यही जो शब्द है ये आपको प्रश्न करवाने, मतलब एग्जाम में आने के बाद यही सब प्रश्न आपसे गलत होते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर पर अंतिम पदों को भी, अंतिम जो लाइन है उसको भी ध्यान में रखना होगा। अर्थात यहाँ पे जो उत्तर होगा श्रृंगार तथा वात्सल्य होगा। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। तो आपको बता दें कृष्ण का तथा गोपियों का, दोनों का मिलता है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया, एक गोपियों का, कृष्ण का, राधा का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, कृष्ण तथा गोपियां दोनों का, है ना। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि भाषा जो थी वो ब्रज भाषा में ज्यादा थी। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं। तो जो लिए गए हैं वो है भ्रमर गीत से इनके 4 पदों को लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद किसके हाथों गोपियों का संदेश भेजा था। तो वह जो थे वो उद्धव के हाथों से उन संदेश को भेजे गए थे। अगला सवाल है मेरा, उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। तो वह था निर्गुण एवं, ऑप्शन जो डी है, निर्गुण
ब्रह्म एवं योग का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया था। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो वह पसंद करती थी प्रेम मार्ग को। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भ्रमर गीत का प्रारंभ जो है वो घोरों के आने के बाद प्रारंभ होता है। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? तो यहाँ पे उद्धव पर व्यंग्य किया था गोपियों ने, है। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की थी? तो कमल के पत्ते से, कि अगर कमल के पत्ते में जो पानी में ही खिलता है उसमें अगर आप जल दीजिएगा तो जल को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उसमें जल टिकता नहीं है, जल भाग जाता है। अगला सवाल है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया था? तो गुड़ तथा चींटी के भांति बताया था, है ना। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती हैं? तो वह कृष्ण को देना चाहती है। वो सीधा कहती हैं कि कृष्ण और हमारे बीच में किसी की बात नहीं चलेगी, अर्थात गोपियां जो है वो अपना सारा संदेश या जो भी उपदेश होता है वो किसे सुनाना चाहती हैं? तो कृष्ण को सुनाना चाहती हैं। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? तो गोपियां कृष्ण की यादों में खोई हुई है, कृष्ण की यादों में डूबी हुई है। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? तो गोपियों ने कृष्ण को हारील की लकड़ी के समान बताया है। अब इसमें से भी कई सारे छात्र मैसेज करेंगे क्या कि सर इसके द्वारा जो भी ये जो आप बताते हैं इसके नीचे जो है वो थ्योरी दीजिएगा। तो इसका जब हम ऑटोमेटिकली आपका पहला जो भाग है थ्योरी का पोर्शन जो है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप पहले इसको कंप्लीट करिएगा तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो वह नंद बाबा के पुत्र हैं। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता था? तो वह बोल रहा है क्या? कड़वी ककड़ी के समान, है ना, मतलब मीठा तीत। मतलब आपको कोई बढ़िया बात बोले और आपको जब बात माननी ही नहीं है तो आप कुछ भी बोलिएगा वो आपको कड़वा ही लगेगा। अगला सवाल है, अंतिम पद में गोपियों ने कृष्ण को किस धर्म के पालन का संदेश भेजा था? तो आपको बता दें कि राजधर्म का संदेश का पालन का बात यहाँ पे भेजा था। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो यह सूरदास की पंक्ति है, क्योंकि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सूरदास ही पढ़ रहे हैं। सूरदास ने क्या बोला? मन की मन ही मांझ रही किस कवि की पंक्ति है? तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? वही बात, ये चीज लगेगा कि तो जब हम यहाँ पे आपको जब हम यहाँ बताएंगे ना तो लगेगा कि कितना आसान है, लेकिन भाई साहब जब आपके एग्जाम में इस प्रकार से 10-10 कवियों की रचना रहेगी तो आप क्या कहिएगा कि बड़ी आसान है। ये सबसे टफ माना जाता है, सबसे टफ एग्जाम की दृष्टि से सबसे टफ माना जाता है कि क्या बोल रहा है कि मन की मन ही मांझ रही कि किसकी रचना है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए आपको आसान लगेगा कि सूरदास है, और करंट मतलब करंट थ्योरी के बाद करंट प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आसानी से समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम आपका हो सकता है यहाँ से 6 महीने 8 महीने या 3 महीने जो भी हो, क्या लग रहा है 3 महीने इतना दिन तक आप एक ही चीज को याद रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। इसलिए आपको क्या है रिपीट करनी होगी, आपको ध्यान लगाना होगा। अगला सवाल है कि हमारे हारील की लकड़ी यह किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। हरि है राजनीति पढ़ी आए यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह भी किसकी हो जाएगी? सूरदास की। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? तो पहले ही भाग में क्या बताया? भाग्यशाली, है ना, भाग्यशाली बताए थे। कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? तो वह उद्धव को ही भेजते हैं। यह भी प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का सुनकर गोपियां कैसी होती हैं? तो क्या लगता है? बहुत खुश हो जाएंगी? नहीं। उत्साहित होंगी? ये भी क्या होगा? नहीं। नाचने लगेंगे कि भैया कृष्ण जी क्या कृष्ण जी बोले हैं कि आप कृष्ण को ध्यान में मत रखिए, कृष्ण को दिल से हटा दिए, क्या हो जाएंगे? गोपियां खुश हो जाएंगी? जी नहीं। गोपियां जो है वो बेचैन हो जाएंगी, उनका नींद चैन सब खो जाएगा, है ना। हारित का अर्थ क्या है? बोला एक ऐसा पक्षी जो सदा अपने पंजों में क्या थामे रहता है? लकड़ी थामे रहता है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? तो किसने कहा था?
गोपियों ने कहा था कि तुम कृष्ण के नजदीक रहते हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, हम उनसे दूर रहते हैं, तो आप हमारी विरह की भावना को कैसे समझेंगे। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित था, तो मतलब क्या बोल रहा है, ताना मार रहे थे, व्यंग्य की बातें इनको बोला जा रहा था। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है कि मन ही मांझ रही जो है वो मन की बात मन में ही रहना, इसका अर्थ निकलता है। धार बही का अर्थ क्या है, तो धार बही का अर्थ जो है निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार, इसका अर्थ होता है। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती है, गोपियां अपने मन की बात किसको बताना चाहेंगी, अरे बताइए अभी कृष्ण जी को ना, कन्हैया को, माखन लाल को बताएंगी। आप अपने दिल की बात किसे बताएंगे, पड़ोसी को, आप जिसे बताना चाहेंगे उसे बताइएगा। हमारे हरिहारी की लकड़ी, यह किसने किसको कहा था, तो यह गोपियों ने किसके कहा था, उद्धव को कहा था। क्योंकि अब यहाँ पे कृष्ण हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी अगर डायरेक्ट जाते तो कृष्ण को बोलती, लेकिन गए कौन थे, तो उद्धव गए थे गोपियों के बीच में कृष्ण की बात को लेकर। मन चक्री का अर्थ क्या है, तो मन की अस्थिरता है ना, अस्थिरता की अस्थिरता, सॉरी, मन की अस्थिरता जो है, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, तो कृष्ण जी ने, क्योंकि जितना भी बात है, जो वादे हैं वो लुभावने हैं, झूठे हैं। जिस प्रकार से आज के वर्तमान समय में हमारे नेता जो हैं बड़े बड़े वादे झूठे करते हैं, तो कृष्ण भगवान भी थे। इसलिए क्या बोलते हैं, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, तो कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। चलेंगे अगला, अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे अपरस का अर्थ है अलिप्त। अपरस का अर्थ क्या हो जाएगा, अलिप्त। अगला सवाल है, अपरस रहत स्नेह तांग। यहाँ तांग का, तगा का ना, यहाँ पे तांग जो होगा, तगा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ तगा का मतलब होता है धागा या रस्सी, इसका अर्थ होता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो वह प्रजा की रक्षा का कल्याण करे, सही बात है। प्रजा को कभी तकलीफ ना दे, कष्ट नहीं दे, ये भी सही बात है। प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना ही राजा का कर्तव्य होता है। तीन में से क्या हो जाएगा, डी, सभी हो जाएगा। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो मधुकर शब्द का प्रयोग आपका उद्धव जी के लिए किया गया था। सुनी सुनी और कान्ह कान्ह में कौन सा अलंकार है, ये जो सवाल है, ये जो अलंकार वाला है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप इतने सारे एग्जाम दिए, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना, क्योंकि आपके द्वारा जो भी हमको जानकारी मिलेगी, अब हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे तो कमेंट आप हमको कॉल करके थोड़ी ना दीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से आपका गलत होता है, जहां पे अलंकार है, कान कान का अलंकार क्या हो जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है, तो पंक्ति में व्याधि योग साधना को कहा गया है ना। सूरदास के उपासय देव कौन थे, तो सूरदास के उपासय देव श्री कृष्ण थे। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे, तो वह थे सगुण भक्ति के धारा। अब ये क्लास 10th में आपको बहुत ही बखूबी बताया जाता है क्या, कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर है ना। अगला सवाल है, तो लगभग ये जो अब आपको बोले थे कि ये प्रश्नों की श्रृंखला अब आपकी समाप्त होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो फिर हम अगले बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो तुलसी दास जी के बारे में। आप कमेंट करेंगे तभी हम बता पाएंगे। आज करंट डेट 19 अगस्त है, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष है। इसके अष्टमी तिथि को है ना,
क्या कहते हैं इसको, अष्टमी को श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। तो आप सबों को तुलसीदास जी के जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे क्या, कमेंट्स के माध्यम से लिखेंगे हैप्पी बर्थडे तुलसीदास जी, है ना, हैप्पी बर्थडे तुलसीदास जी। और जब आपके द्वारा लगभग लोगों के द्वारा कमेंट आ जाएगा तो हम तुरंत तुलसीदास जी के बारे में वीडियो और इसके प्रश्न उत्तर को हम आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।